हाँ, पिछली वीडियो में हमने क्लाइंट का ख़त्म कर दिया था, दिस एंड दिस क्लाइंट का। अभी क्या है, अभी हमें रिसोर्स सर्वर करना है। छोटी सी वीडियो होगी कि आपस में मतलब क्या होगा कि ये ऐसे ही कम्युनिकेट करेगी, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। जो डेटा यहाँ पे रखा, मतलब जो डेटा डमी डेटा यहाँ रखा था उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। क्लाइंट जो है वो रिसोर्स से डेटा लेगा, दैट्स इट। इस वीडियो में होगा ये, और छोटी सी ही वीडियो होगी उसकी। पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं इसको। स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं। रिसोर्स कर देते हैं, इसे 21 है ये, ठीक है। देन इसके ऊपर हम ओथ ये रहा रिसोर्स सर्वर प्लस स्प्रिंग सिक्योरिटी ले लेते हैं। ओके, देन अगर हमें रिक्वायरमेंट हो, हम इसमें वेब भी लेते हैं, वेब स्प्रिंग वेब ये। ओके, सो बस यही चीज़ें चाहिए इसमें। उसके बाद हम इसको जनरेट करके हम अपने उसमें इंटेलिजे में इसको लोड कर लेते हैं। देन क्लाइंट का जो चल रहा था ये, अगर मैं इस पर आऊँ तो ये 8080 पे चल रहा था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है इसका 8080 पे चल रहा था। देन जो लोकल ओथ है हमारा, अगर हम इस पे आते हैं अभी देखने के लिए, तो ये जो चल रहा है भाई, ये चल रहा है 9000 पे, ये रहा। देन अब ये जो चलेगा इसको मैं 8081 दे देता हूँ यहाँ पे पोर्ट नंबर। ये तो पोर्ट देते हैं इसको 8081 ये, ठीक है। अब अगेन इसमें लॉगिन डालो, हेलो GGING लॉगिन डॉट लेवल डॉट ऑर्ग डॉट स्प्रिंग एंड सिक्योरिटी, इसको हम दे देते हैं डी बग ये। देन इसके अंदर हम मुझे क्या देना, मुझे सिर्फ रिसोर्स सर्वर का इसमें कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट ओथ टू डॉट रिसोर्स सर्वर JWT और ईश्वर, ये ईश्वर इसका URI HTTP एंड लोकल होस्ट N9000, ये सिर्फ इतना दे रहा हूँ अभी के लिए। देन अगर इसमें कुछ ज़रूरत लगेगी तो उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर वगैरह बना लेते हैं कुछ। तो कंट्रोलर रिसोर्स कंट्रोलर, ये यहीं पे बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलर ये, इसको मूव कर देते हैं यहाँ पे। तो भाई ये रहेगा हमारा @REST कंट्रोलर ये रहा। इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट रिसोर्स डेटा ऐसे करके, क्योंकि भाई इन एट द एंड तो हमें डेटे से मतलब है, ठीक है। अब देखो भाई, स्प्रिंग सिक्योरिटी लगा रखी तो सब ये ब्लॉक कर देगा। तो मैं क्या बोलूँगा, गेट डेटा, ये गेट, हाँ गेट रिसोर्स डेटा, सेम URL दे देते हैं इसे। देन रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। हाँ, ओके। देन हम क्या करते हैं, अब भाई चाहिए तो मुझे कहाँ पे, मुझे क्लाइंट में चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। ये तो मैंने टेस्ट कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ओके, मिल रहा है भाई, मिल रहा है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है मुझे यहाँ से ना मिल के मुझे ये मिले कहाँ से, रिसोर्स सर्वर से।
तो भाई एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम क्या क्या हमने दे रखी हैं। तो क्लाइंट कॉन्फ़िग में ये है एंड हम सिर्फ हमने ये जो है इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट कंट्रोलर है हेलो वर्ल्ड वाला ये भी ब्लॉक्ड है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ब्लॉक्ड है तो बढ़िया है, नहीं तो हम एक और कर लेते हैं कैसे कि टेस्ट क्लाइंट, ये टेस्ट क्लाइंट ओके टेस्ट क्लाइंट ये, और यहाँ पे मैं डेटा निकालूंगा कहाँ पे, रिसोर्स सर्वर का। भाई वो मैं कैसे निकालूंगा, ओके सो उसका डेटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लाइंट में ही आना है, मुझे ओथ टू ऑथराइजेशन क्लाइंट है, ऑथराइजेशन क्लाइंट है यहाँ, ऑथराइजेशन नहीं ऑथराइज्ड होगा, हाँ ये रहा ऑथराइज क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब जो लॉगिन करके बैठा है मैं उसके क्रेडेंशियल निकालना चाह रहा हूँ। ओके सो इधर ही आते हैं, मैं यहाँ ऑथेंटिकेशन टोकन, ये तो इसमें दे देता हूँ 10, हाँ ऑथेंटिकेशन दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक सर्विस चाहिए, तो फाइनल ओथ टू ऑथराइज्ड क्लाइंट सर्विस, ये तो टेस्ट कंट्रोलर ऐसे करके तो मैंने इसको ऑटो वायर कर लिया है। अब भाई ये जो सर्विस है, सर्विस से मैं क्लाइंट निकालूंगा यहाँ पे ऐसे करके, तो लोड क्लाइंट ऐसे करके हम इसको लोड करा लेंगे, और इसके अंदर मैं दूंगा ये ऑथेंटिकेशन, ये जो यहाँ निकाल लिया हमने, डॉट गेट क्या करेंगे, इसकी आईडी कर लेंगे, देन ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम, ये दो चीज़ें गेट करते हैं, और गेट करने के बाद हम इसको पीछे से सेमीकोलन लगा देते हैं। चलो भाई गेट कर लिया, अब गेट करने के बाद क्या, गेट कर लिया, देन मुझे एक्सेस टोकन चाहिए, एक्सेस टोकन ये हाँ ठीक है, एक्सेस टोकन में ऐसे करके वैल्यू इसकी हमने निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि भाई मुझे एक्सेस टोकन आगे भेजना पड़ेगा किसको, इसको रिसोर्स में, क्योंकि भाई वो भी ब्लॉक्ड है और उसमें हमने ये दे दिया है। ओके सो एक्सेस टोकन मुझे यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, देन HTTP हेडर्स जो होते हैं हमारे पास, ये नहीं यार ये नहीं, ये HTTP हेडर्स होते हैं, तो मैं हेडर्स बनाता हूँ एक ऐसे करके, देन हेडर्स के अंदर HADER ऐसे करके ऑथराइजेशन सेट कर सकते हो इसके अंदर, या फिर सेट बियरर ओथ कर सकते हो, और इनके अंदर एक्सेस टोकन ऐसे करके सेट कर सकते हो। देन हाँ HTTP एंटिटी बनाएंगे एक, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्स एंटिटी में हम ऐसे करके इसको कर देते हैं, क्योंकि भाई रिटर्न हम स्ट्रिंग करा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगी। ओके देन इसके अंदर हमने ये किया, एंटिटी निकाल ली, देन अब मुझे इसको कम्युनिकेट करना है रिसोर्स सर्वर के साथ में, तो उसके लिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्लाइंट का रेस्ट टेम्पलेट मैंने ऐसे करके निकाल लिया। देन क्या कर सकता हूँ मैं इससे कि रेस्ट टेम्पलेट डॉट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज एंड जिधर मेरा चल रहा है HTTP लोकल होस्ट 8081 पे चल रहा है, देन स्लैश था ये, कहाँ गया, ये था। ओके सो ये चल रहा था, तो मैंने इसको ऐसे करके दे दिया है, ये रहा, और
अब ये जो है ये भाई किस तरीके का मेथड लेता है, तो इधर आएंगे, ये गेट का मेथड लेता है और स्ट्रिंग देता है। इधर आते हैं तो गेट का मेथड लेता है और स्ट्रिंग देता है, एंड एंटिटी हमने जो बनाया था ऊपर एंटिटी हमने यहाँ ऐसे पास कर दिया है। अब ये भाई कुछ रिटर्न करेगा और ये रिटर्न वो करेगा जो हमने पहले से रिटर्न टाइप बना रखा है, ये ऐसे करके। अब बस इसको नाम देना है कुछ, तो डेटा, सिंपल, जो भी डेटा आया वहाँ से ऐसे करके इसने यहाँ मुझे रिटर्न कर दिया है। तो ये ना करके अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसको यहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ ऐसे करके। ओके, सो बस यही था इसके अंदर, और एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई एक क्लाइंट है और ये रिसोर्स है, इसको मैं चला देता हूँ। और क्लाइंट पे हम आते हैं, लोकल होस्ट 80, हाँ 8080 स्लैश क्या था ये, टेस्ट क्लाइंट, ये। तो ये बोलेगा कि भाई लॉगिन करो, हाँ ठीक है लॉगिन करो। ये देखो चल गया भाई, टेस्ट क्लाइंट से आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर मतलब फिर भी किसी को लगता है कि भाई कुछ पंगा है, समझ रहे हो, कुछ दिक्कत है ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, मैंने जो डमी डेटा यहाँ पे लिखा था कहीं पे, मेल कंट्रोलर में मैंने ये सब कुछ किया था ऐसे करके, मेल कंट्रोलर में मैंने ये सब कुछ किया था। हम इसे मूव कर सकते हैं इनको, ये इनबॉक्सेस आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो बनाया था खतरनाक सा कोड, ओके, इसको हम मूव कर सकते हैं। भाई मूव कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, ये क्या देता है, ये द लिस्ट ऑफ मेल, एरे लिस्ट ऑफ मेल एरे लिस्ट। तो ठीक है मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, मेल कंट्रोलर नहीं भाई, मेरे को सर्विस से मतलब है। ये मैं क्या करता हूँ, इसे कट होता है, यहाँ से कट कर लिया, इधर चलते हैं, एक न्यू पैकेज बनाते हैं सर्विस का, विस का, ये इसमें पेस्ट करता हूँ। ये लो भाई रिफ्रैक्टर, अब ये बोलेगा एरर, भाई एरर ही एरर, मेल भी चाहिए इसको, DTO, ये कट करो, और हम इधर आते हैं, इधर चलते हैं, इधर DTO, एंड इसको हम पेस्ट कर देते हैं ऐसे करके, एंड हो जा भाई ये। तो उसको मिलेगा नहीं, अब मिलेगा, ये रहा DTO मिला। ये कह रहा है 3 प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा मेल कंट्रोलर कहाँ पे, क्लाइंट में, अच्छा हाँ ठीक है, रो रहा है बेचारा, कह रहा मिल नहीं रहा भाई क्लाइंट, ठीक है भाई मिलेगा, टेंशन मत ले, मिलेगा। रिसोर्स सर्वर बंद करो, कॉन्फ़िग बंद करो, एंड ये डेटा जो था, हमें ये डेटा चाहिए, ये डेटा कैसे मिलेगा, ये डेटा यहाँ से भेजना पड़ेगा, पब्लिक ये रहा, ये था लिस्ट ऑफ किस चीज़ की, मेल। तो भाई लिस्ट ऑफ मेल ये रहा, तो इनबॉक्स ऐसे करके मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, एंड ये गेट मैपिंग ही रहेगा, माई मेल्स ऐसे करके, माई मेल्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ ऐसे कर दिया है। अब भाई अगर मैं किधर आता हूँ भाई, वो रो रहा था कहीं पे, यहाँ पे रो रहा था, मेल सर्विस चाहिए इसको, इनबॉक्स चाहिए, तो हम इधर आते हैं, इनबॉक्स में यही रिटर्न कर रहा है,
ये रिटर्न टाइप है, ओके गुड। तो भाई किसको क्या हो गया, मेल सर्विस फाइंड बाय आईडी। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं भाई, अगर बना देते हैं बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मेल सर्विस है, मेल सर्विस में ऑटो वायर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इधर आते हैं और यहाँ पे फाइनल मेल सर्विस ऐसे करके इसको हम क्या है, इसको हम ऑटो वायर कर लेते हैं, कर ली भाई मेल सर्विस ऑटो वायर। देन दिस डॉट ऐसे करके इनबॉक्स, ये मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर दूँगा, बस दैट्स इट, रिटर्न कर दिया मैंने। अब मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे इसके जो मेल्स होंगे, मुझे मेल्स इसके ऐसे करके मिल जाएंगे, तो मुझे लिस्ट ऑफ ये मिल गई। देन क्या करते हैं, इधर चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इसको मेल सर्विस चाहिए यहाँ पे और इसको इनबॉक्स चाहिए, इसको इनबॉक्स चाहिए, तो भाई ये दोनों तो कॉमन है, ये निकाल लेंगे हम, ये भी कॉमन है, ये भी हम निकाल लेंगे। देन मेल है, ये मेल में क्या कर रहा है, अच्छा स्पेसिफिक मेल है, स्पेसिफिक मेल है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी कंट्रोलर बना दो, कंट्रोलर 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 रिसोर्स कंट्रोलर, हाँ ठीक है, नो इशू। माई सिंगल या माई मेल करके देन हम इसको यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, ऐसे करके आईडी दे देते हैं, क्योंकि सिंगल क्या करेगा, सिर्फ मेल रिटर्न करेगा, ऐसे करके मेल रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या है, इंट आईडी, हिफनी आईडी ऐसे करके। देन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे करके ये बोलेगा भाई पाथ वेरिएबल, ये इसका यूज़ करो, तो हाँ ये देखो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके साथ में टैग हो गया है, एंड आईडी ये दी मैंने यहाँ पे। एंड मुझे क्या करना है, मुझे रेस्ट कंट्रोल, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है अब, ओके मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे रेस्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया ना रेस्ट कंट्रोलर बना के, और ये रिटर्न कर रहे हैं ऐसे करके, तो इसी तरीके से डेटा रिटर्न होगा। अब भाई ये है, ये क्लाइंट के अंदर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं वापस यहाँ पे, और हम चलते हैं यहाँ पे चलते हैं, ओके चलते हैं भाई यहाँ पे। और ये कॉपी किया था मैंने, इसको हम पेस्ट कर देते हैं हम इधर, ये हो गया, टेस्ट क्लाइंट था। अब देखो भाई, ये भाई चाहिए मुझे इसके अंदर, यहाँ पे इनसाइड दिस, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये कर रहा है क्लाइंट निकाल रहा है, क्लाइंट से एक्सेस टोकन निकाल रहा है, एंड ऐसे करके इसने किया है ये सब चीज़ें। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसकी को कॉपी कर लेता हूँ, इधर चलते हैं, ऐसे करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कर दी। अब बोलेगा ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो भाई मैं ये भी ले लेता हूँ यहाँ से, ऐसे करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ऑथेंटिकेशन मैंने यहाँ ले लिया। देन क्या है, ये चलता है यहाँ से, तो ये इधर आएगा, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको, ओके इसको हम हटा देते हैं, इधर आते हैं, और ये बोलेगा जो यहाँ से डेटा रिटर्न करेगा टेस्ट कंट्रोलर, दिस विल बी ऑफ क्लाइंट में कर रहा हूँ मैं ये, और ये है रिसोर्स में। टेस्ट कंट्रोलर का काम ख़त्म हो गया ना, उसको मैं बंद कर देता हूँ, टेस्ट कंट्रोलर को कर दिया। ये दो कंट्रोलर्स हैं इधर, यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, किसकी मैपिंग है ये, गेट, दोनों गेट के हैं, ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ, ऐसे करके
ये लिस्ट ऑफ, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट क्लास कर देते हैं, लिस्ट डॉट क्लास कर देते हैं, ये लो भाई लिस्ट ऐसे करके, तो लिस्ट का डेटा आएगा मेरे पास में ऐसे करके। एंड हाँ भाई क्या होगा, कोई बात नहीं, लिस्ट का डेटा आएगा, लिस्ट बोल रहा हूँ मैं, लिस्ट का डेटा आएगा इसमें। देन इसमें क्या कर सकते हैं उसको भाई, जेनरिक बताने के लिए मैं, अरे ये क्या हो गया भाई, मेल जो था, मेल जो है, ये मेल की जो क्लास है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जस्ट इसको बताने के लिए, स्पेसिफिक और गेटर सेटर यूज़ करके उसके डेटा निकालने के लिए। सो ये रहेगी लिस्ट, तो मुझे डेटा चाहिए, तो भाई तो लिस्ट ऑफ मेल्स इक्वल टू डेटा डॉट गेट बॉडी कर दिया। इसको मैं ऐसे करके ये कर सकता हूँ, क्या हुआ भाई बोल, अनचेक्ड एक्सेप्शन है नल लेवल लिस्ट पे, ऐसे करके, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ अभी वो है देखने के लिए, ओके सिर्फ देखने के लिए कर रहा हूँ। एंड इस पर मैं एस आउट करते हैं और इसको हम मेल्स कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने किया। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, ये किया एंड ये किया ऐसे करके, तो अभी तो भाई हो सकता है कोड फट ही जाए, तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो ये सर्विस है क्लाइंट वाली, इसे हम रीस्टार्ट करते हैं, एंड रिसोर्स वाली से भी रीस्टार्ट कर देते हैं। क्या हो गया, अच्छा ओहो, इनबॉक्स फाइंड बाय आईडी, मेरी आईडी ये ले भाई, ये ले, इंट है, लॉन्ग ले भाई, ये ले, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, इसे रिसोर्स को रीस्टार्ट कर देंगे, तो ये रीस्टार्ट हो गया। अब मेरे को मेल पे चेक करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, 8080 सो 8080 एंड स्लैश ये दे रहा हेलो वर्ल्ड, क्यों दे रहा भाई हेलो वर्ल्ड, अच्छा मेल है, तो स्लैश मेल स्लैश ऐसे करके दे रहा वाइट लेबल पेज, क्यों, क्लाइंट है तो कुछ एरर मारा इसने, क्या हो गया, गेट एक्सेस टोकन, अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई साहब हमारा जो ये है बंद करके चला रहे हैं ना हम, टोकन गया, ओके। ये जो होता है ना भाई, कभी भी कंट्रोलर में नहीं लिखते, ये कोड कंट्रोलर में नहीं लिखना चाहिए, ये सर्विस लेयर में लिखना चाहिए, तो यहाँ कहीं सर्विस लेयर बना रहा हूँ सामने भाई, से हम सर्विस लेयर में मूव करते हैं, ये रहा मेल सर्विस ये @सर्विस यहाँ मूव कर देता हूँ, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, देखना है मुझे बस, ओके। सो इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा ये, सो हम इधर आते हैं, हाँ यहीं पे पब्लिक, ये पब्लिक
पेस्ट, अरे यार, लिस्ट ऑफ मेल्स करके, मेल करके, देन गेट ऑल मेल्स करके, ऐसे करके यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वही ये कट पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ बोल रहा है, यहाँ पे मैं इसकी चीज़ें निकाल लेता हूँ सारी और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑथराइज क्लाइंट है ये, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अरे यार नाम ये ऐसे करके, देन इसमें मुझे क्या करना है, अभी के लिए मैं ऐसा आउट ही कर रहा हूँ यहाँ पे मेल्स, एंड यहाँ पे बस रिटर्न मेल कर देता हूँ ऐसे करके। अब ये जो बोलेगा ये बोलेगा इसका यूसेज नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे फाइनल ऐसे करके मेल सर्विस, देन इसको मेल कंट्रोलर ऐसे, यहाँ पे मैं ऐसे करके वो कर दूँगा। देन इधर आएंगे हम ये करके डॉट गेट ऑल मेल्स, बस ऐसे करके। प्रॉब्लम क्या है, एक वो मांगता है, अच्छा ऑथेंटिकेशन मांगता है भाई, गेट ऑल मेल्स करके। सो भाई चल क्यों नहीं रहे, प्रॉब्लम है ये, तो ये सब नहीं चलेगा। न्यू ये ऐसे करके, एंड इसके अंदर मुझे कुछ नहीं देना, ये लो भाई, एंड ये MAIL ये ऐसे करके। देन मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन जो डेटा है ये, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, एंड इसको हम मेल्स ऐसे करके ले लेंगे यहाँ पे। देन क्या है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये कॉपी, देन इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। देन मेल सर्विस डॉट गेट ऑल मेल्स, ऑथेंटिकेशन मैंने ऐसे किया। अभी भाई रिटर्न क्या करता है, रिटर्न टाइप है इसका सब मेल ऐसे करके, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे दे सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिस्ट ऑफ मेल्स ऐसे कर मेल करके, एंड इस पे कुछ नाम इनबॉक्स दे देते हैं ऐसे करके, इनबॉक्स दे देते हैं ऐसे करके। देन इसको मुझे इनबॉक्स दे देते हैं, देन मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे करके यूज़ कर लेता हूँ, इनबॉक्स एंड इनबॉक्स डॉट साइज ऐसे करके। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ करी है, तो ये चीज़ चलेगी हमारी, ये चीज़ चलेगी हमारी मेल पे। ओके, सो भाई कहाँ चेंजेस कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ क्लाइंट के अंदर। सो क्लाइंट को हम रीस्टार्ट करते हैं ऐसे करके, कर दिया। देन इधर चलते हैं वापस, एंड इसको भाई मेल है ऐसे करके, तो चलेगा, ज़िंदगी में नहीं चलेगा। MAIL/500 एरर आ गया, फिर कुछ क्या आ रहा है, क्लाइंट इज नल, पता नहीं क्यों नल, कहाँ पे है क्लाइंट तेरा, ये रहा, अच्छा क्लाइंट नल है तेरा। मैं ये ले भाई लोकल होस्ट ऐसे करके MAIL/ ये मारते हैं। ओके, देन पासवर्ड देते हैं, एंड चल गया, ये लो, ये देखो आया यहाँ पे इसने ये कर दिया, और यहाँ पे इसने डेटा भी दे दिया है। अब देखो यार, नो मैसेज आ रहा है जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे सब चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे है। मैंने डेटा निकाला नहीं है रिसोर्स सर्वर से, तो अगर ये नो मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब श्योर है कि भाई हमारा जो ये है, ये हमारा रिसोर्स सर्वर से ही आ रहा है ऐसे करके। भाई कि ये जो है, ये तो कॉमन स्टेप्स हैं,
ठीक है, इसको कहीं भी आप किसी भी उसमें मूव कर सकते हो एक कॉमन मेथड बना के, ठीक है। देन क्या करते हैं, इसको भी इसी तरीके से कर देते हैं। इन दोनों को ओपन करो क्योंकि हमने बना रखा है, एंड इसके बाद मेल ऐसे करना है। अब बस मुझे मेल डॉट फाइंड बाय आई डी करनी है, तो मैं इधर चलता हूँ और यहाँ पे पब्लिक है, पूरा इसी को कॉपी करो भाई। देन ये ऐसे करके गेट माई मेल ऐसे करके कर देते हैं। देन यहाँ पे मुझे टेस्ट कंट्रोलर था ना, ऐसा इसका काम तो ख़त्म हो गया टेस्ट कंट्रोलर का, एंड यहाँ पे व्यू है। ओके, मेरा रिसोर्स कंट्रोलर मेल ऐसे करके मेल स्लैश दिस करके, सो यहाँ पे मेल स्लैश, एंड यहाँ पे मैं प्लस करके इसकी आईडी है ना, आईडी देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे ऊपर, लॉन्ग मेल आईडी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके आईडी दे देता हूँ। ओके, ये भाई क्या देगा, ये मेल देगा, मेल डॉट क्लास ऐसे। सो यहाँ पे मेल ऐसे मेल डॉट क्लास देगा, मेल डॉट क्लास ऐसे करके देगा। सो मेल इट्स मेल सिंगल मेल, ये ऐसे करके देना चाहिए। ओके, सो हमने ये किया। भाई क्या हो गया तेरे को? अच्छा हाँ ठीक है, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। हाँ तो ये लो, पहले नंबर पे मांगता है, दूसरे पे मांगता है, पहले में मांगता है। सो ऑथेंटिकेशन दिया हमने ऐसे करके, और ये कह रहा भाई चलना चाहिए। तो सिमिलरली ये इसको ये भी चाहिए। ये कितना डिमांडिंग है, जस्ट लाइक अ वाइफ। ओके, सो दोनों मैंने ऐसे करके निकाल लिए। सो इसमें आ नहीं रहा यहाँ पे कुछ। ओके, तो चलना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पे मैंने चेंजेस करे। मैंने क्लाइंट में चेंजेस करे हैं सिर्फ, एक न्यू मेथड बना के। बाकी देखते हैं। कह रहा कोई यूज़ नहीं है। क्यों नहीं यूज़ भाई, क्यों नहीं यूज़ है? कर तो रखा है, क्लाइंट है ना, रीस्टार्ट करके देखते हैं। ओके, ये था ना इंटरनल सर्वर एरर बोलेगा ना। हाँ पता था, पुराने इसके वो मैं इसको इधर चलते हैं। इधर क्यों चलते हैं, इसे चलते हैं ऐसे करके बंद कर देते हैं इसको, फिर नया खोल लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश मेल स्लैश ऐसे करके, देन ये करके, देन इस पर क्लिक करते हैं। तो भाई देखो चल गया। सो इतना ही था इस वीडियो में, और इस तरीके से आप लोग ऐसे करके रिसोर्स सर्वर पे मूव कर सकते हो चीज़ें। और रिसोर्स सर्वर पे मतलब क्लाइंट से रिसोर्स सर्वर को के आइटम्स को गेट कर सकते हो। ऐसे जो भी उसका रिटर्न टाइप होगा रेस्ट टेम्पलेट पे चेंज कर करके आप ले सकते हो चीज़ें। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो ये ओथ सर्वर है लोकल होता है, और लोकल ओथ है, एंड इसे बंद करते हैं। ये जो है ये ख़त्म हो गया है। अब भाई इसमें मेरे को दो चीज़ें और करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, गिटहब लॉगिन एंड गूगल लॉगिन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कि जिसको भी अगर वो चाहिए होगा, डिपेंडेंसी चाहिए, तो भाई हम ये भी कर देंगे। तो अभी तो लोकल का काम ख़त्म हो गया, अब हम गूगल लॉगिन करेंगे, दैन गिटहब लॉगिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब करो और सबको बंद करो।